ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 234 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 भाद्रपाद कृष्ण पक्षः द्वितीया बुधवारः शतभिषा नक्षत्रं दक्षिणायनं वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 22 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के साथ गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो आज हम ये नया श्लोक आरंभ करने वाले हैं और आपने देखा है कि ये इसका धुन भिन्न है। ये त्रिष्टुप छंदस में है, पहले वाले अनुष्टुप में थे। कोई भी इस शास्त्र में कोई विशेष बहुत गहरी बात हो तो उसको त्रिष्टुप छंदस में डाल दिया जाता है, दूसरों से विलक्षण करने के लिए। अच्छा जी, तो शंकराचार्य जी ऐसा कहते हैं कि तस्मात् गीता शास्त्रे आत्मज्ञानवतः संन्यासे एव अधिकारः। तो इतनी देर तक जो हमने इस पिछली कक्षाओं में बात किया वो हमने ये निर्णय कर लिया कि गीता जी का जो शास्त्र है उसमें जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया है, कर्मों का अनुष्ठान, कर्म योग की बुद्धि अर्थात केवल भगवान की भक्ति से, भगवान की आज्ञा मानते हुए जो वैदिक कर्म हैं उनका अनुष्ठान जो करता है, भगवान की आज्ञा का पालन करता है, तो उसका जो कर्मों का संन्यास है उसमें उसका अधिकार है। अर्थात जो नौका पे चढ़ के अब दूसरे तट पे पहुंच गया है उसको नौका छोड़ने का अधिकार है। ठीक है, तो इसलिए न एव अधिकारः न कर्मणि इति, अर्थात उसका संन्यास में अधिकार है, कर्मों में नहीं है। इति तत्र तत्र उपरिष्टात्, आगे जहाँ जहाँ इसका प्रसंग आएगा आत्मज्ञान प्रकरणे, आत्मा के ज्ञान में के प्रकरण में ये बात आपको बताई जाएगी। तो दर्शयिष्यामः, तब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये बात बताई है पहले ही, और बाद में जब कर्मयोग इत्यादि शुरू होगा तब भी ये बार बार बात आपको बताई जाएगी कि ज्ञानी का अधिकार क्या है और अज्ञानी का। ठीक है, अब हम भगवान कहते हैं कि प्रकृतम तु वक्ष्यामः। अब हम वो कहेंगे जो पिछले श्लोक के साथ जुड़ा हुआ है। प्रकृतम होता है इन कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग, जो बात चल रही थी। अभी हमने कर्म में ये एक विषय अलग भगवान ने अधिक विस्तार किया हमारे लिए कि किसका कर्म के त्याग में, कर्म के संन्यास में अधिकार है और किसका नहीं। पर पिछला जो विषय चल रहा है उसका विषय था अकर्ता आत्मा। ठीक है, तो अब वो तत्र आत्मनः, आत्मा का अविनाशित्वम, कि भगवान ने प्रतिज्ञा किया था कि हम आपको, आत्मा जो है वो अविनाशी है,
प्रतिज्ञातम तत् किम इव उच्यते। अब भगवान एक उदाहरण देने लगे हैं कि किसके समान आत्मा अविनाशी है। ठीक है, तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक भारत में बहुत प्रसिद्ध है। इसका जो उदाहरण दिया गया है, वासांसी जीर्णानि, ठीक है, यथा विहाय, ये भारत की जनमानस में बसा हुआ है कि जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार देता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति, और नए कपड़ों को पहन लेता है। नरः अपराणि, वो नए कपड़े अन्य होते हैं, जो पहले कपड़े उतारे हैं वो अन्य हैं, लेकिन उनको पहनने वाला एक ही होता है। एक पुराने कपड़े जो फट जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है और नए कपड़ों को धारण कर लिया जाता है। लेकिन कपड़े बदलते हैं, लेकिन कपड़ों को पहनने वाला वही रहता है। तो इसी प्रकार ये दृष्टांत है। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, इसी प्रकार फटे पुराने शरीरों को छोड़कर अन्यानि, अन्य को संयाति, अन्य जो नवानि देही, ये देही जिसकी ये देह है, वो नए शरीरों को ग्रहण कर लेता है। वाह, कितना सुंदर है ये। तो इसको, ये भारत में सबको याद है, तो आपको भी अगर याद नहीं है तो याद कर लेना चाहिए। इसकी धुन भी, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, यहाँ रुक जाते हैं, अन्यानि संयाति नवानि देहि। ठीक है, तो अब हम इसको विस्तार से देखेंगे, और उसको देखने से पहले हमारे पास इस समय नया श्लोक आरंभ कर रहे हैं, तो हमें विचार करने का एक अवसर प्राप्त हुआ है कि रुको, देखो, चलो, ऐसे विचार किया जाता है। जब व्यक्ति यात्रा में जा रहा है तो उसको रुकना चाहिए, देखना चाहिए और अपने मार्ग का निश्चय करना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, उसका दिग्भ्रम तो नहीं हो गया है, और उसको फिर निश्चय करने के बाद चलना चाहिए। तो रुको, देखो, चलो, ऐसा जब आप यात्रा करने जाते हैं तो बॉर्डर रोड्स वाले लिखते हैं। तो अब हम ये 3 बिंदुओं को देखें। वो क्या हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले ये निश्चय करना चाहिए कि वो रोगी है, मैं रोगी हूँ। जब तक हम इसका ही निश्चय नहीं करते कि हमें कोई रोग है, तब तक हम वैद्य के पास जाते ही नहीं। इसलिए अधिकतर रोग इसलिए उनका उपचार नहीं होता कि रोगी ये स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि उसको कोई रोग है, तो वो डॉक्टर के पास जाए ही क्यों। तो ये बात समझ में आई कि जब रोगी ये बात स्वीकार कर जा लेते हैं कि रोग है और वैद्य के पास जाने की आवश्यकता है, ये बहुत बड़ी बात है। दुर्लभ हैं ऐसे लोग जो रोग को स्वीकार करते हैं और वैद्य के पास जाते हैं। फिर वैद्य के पास जाने मात्र से कार्य नहीं हो जाता। जो औषधि आपको लेने का व्रत वो देते हैं, उस व्रत का पालन करने से रोग दूर होता है। इसलिए रोग को दूर करने के 3 क्रम हैं। रोग को पहचानना, वैद्य के पास जाना और उसके अनुरूप औषधि को
के व्रत को समझना और व्रत का पालन करना। ठीक है, तो अब हम देखें कि अभी हम भगवत गीता जी को पढ़ रहे हैं। भगवत गीता जी ही हमको बताएंगी कि हमारे को रोग है। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका उद्देश्य ये है कि हमें बताया जा रहा है कि हमें रोग है, हमें वैद्य के पास जाना चाहिए और औषधि लेनी चाहिए। तो हमारा क्या रोग है? तो देखिए, रोग एक लहर का रोग क्या है? तो लहर का रोग है कि लहर कहती है मैं लहर हूं, अर्थात मैं लहर रूप देह हूं। कहेंगे ये तो नॉर्मल है, वो तो लहर है, ये रोग कैसे है? इसीलिए इसको रोग रूप में पहचानना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम इसको इसको हम स्वस्थता समझते हैं। तो जिसको हम स्वस्थता समझ रहे हैं वही रोग है। ठीक है, इसलिए ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, मैं लहर हूं। जहां से हम आरंभ करते हैं वहीं पर ही प्रॉब्लम है, इसलिए इस रोग को पकड़ना बड़ा कठिन है। मैं लहर हूं से को रोग आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लहर एक पार्ट है, सारे सागर का पार्ट का केवल अवयव अंग। लेकिन अगर हम ये सागर को देखते ही नहीं, केवल दूसरी लहरों को देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम एक लहर हैं और आसपास और लहरें हैं, किंतु अगर हम सागर को नहीं देख रहे तो हमको ये नहीं समझ में आएगा कि हम पूरे सागर की शरीर के अंदर एक अंग हैं। हम सागर के अंदर हैं, इसलिए हमारी स्वतंत्रता नहीं है। ये बात हम नहीं देख पा रहे। हम क्या देखते हैं? दूसरी लहरें मेरा प्रीति स्थान है। मेरी प्रीति जो है किसके साथ है? दूसरी लहरों के साथ। मेरा आश्रय कौन है? दूसरी लहरें। लेकिन वेद में आके क्या बताते हैं? आपकी प्रीति का स्थान है सागर। सारा ये सागर है, ये सागर आपकी प्रीति का स्थान है। और जो आत्मा सागर में है वही आत्मा लहर में है। जल, लहर की आत्मा जल है और पूरे सागर की आत्मा भी वही जल है। एक ही जल का नाम है सागर और उसी जल के अनंत नाम है लहरें। ये बात समझ में आई? तो जिसका नाम सागर है ईश्वर, उसी का नाम अनेक लहरों से जीव है। ये बात हमें वेद बताते हैं। लेकिन अगर ये बात हमें ना पता चले तो हम क्या कहते हैं? यहाँ पर लहरें हैं और यही हमारे परिवार हैं, यही हमारे देश हैं, जाति है इत्यादि। सब लहरों के संबंध जो बनते हैं टूटते हैं और इन्हीं को हम अपना आश्रय मान लेते हैं। इसी को हमने देखा था कि ये कलयुग का लक्षण कहा गया है, परस्पर आश्रयत्वम, एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है, उसको बोलते हैं लहर का रोग। और वेद हमें क्या बता रहे हैं कि आपका आश्रय सागर है, आपका धर्म है सागर के शरीर की वर्धन करना। और हम क्या सोचते हैं? हमारा धर्म है अपने शरीर का वर्धन करना, अपने कुटुंब का शरीर का वर्धन करना, अपनी जाति, अपने देश, अपनी पृथ्वी इत्यादि। हम सारा जो कुछ भी बनाते हैं वो केवल लहरों को जोड़ जोड़ के बनाते हैं। हमारे जो ग्रुप्स हैं, 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर, 10 लहर, 100 लहर, सबको जोड़ दो तो हमें लगता है कि ये जीवन क्या है? लहरों को का समूह। तो हमारे
समूह के प्रति धर्म है, लेकिन सागर लहरों को जोड़ जोड़ के बनाया हुआ समूह नहीं है। सागर एक यूनिटी है और लहरें उसमें कल्पना है। सागर जो एक है उसका शरीर कटा नहीं हुआ। सागर एक यूनिटी, एकता है, और लहरें उसमें कल्पित अनेकता है। इसलिए आत्मा, सागर की आत्मा एक है और लहरों की आत्मा भी वही एक है। ठीक है, ये चाहे आप इसको वृक्ष के पत्ते के दृष्टांत से समझिए या सागर की लहरों के दृष्टांत से समझिए या आप एक पुरुष के अंगों के दृष्टांत से समझिए, किसी भी प्रकार से समझिए, रोग यही है अपने अपने आप को अलग अलग समझना और अपने ही ग्रुप्स को बनाना। ठीक है, इसलिए और ये समष्टि, सागर, वृक्ष, महापुरुष, इस यज्ञ को नहीं देखना, ये रोग है। ये बात समझ में आ गई? तो इससे क्या होता है? धर्म की परिभाषा ही खराब हो जाती है। परिभाषा पाठ के ऊपर आ जाती है। धर्म क्या है? लहर, कुटुंब पालनम। बस लहर अपने कुटुंब के पालन को ही, परिवारों को पालना ही अपना धर्म समझती है। ठीक है, जब हनुमान जी ने लंका को जलाया था तो वहाँ लिखा है वाल्मीकि जी की रामायण में, सभी जो जितने राक्षस थे वो अपने अपने बच्चों और अपनी पत्नियों को बचाने के लिए इधर उधर भागे। अब देखो भाई, वो तो सारे कुटुंबी थे, इसका मतलब तो ये हनुमान जी ने तो बड़ा गलत किया कि परिवारों को, घरों को जला दिया। ठीक है, लेकिन नहीं, वो सारे परिवार राक्षस क्यों हैं? इसलिए नहीं कि उनके सिर पे सींग हैं, वो राक्षस इसलिए हैं क्योंकि वो केवल अपनी शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए जीने वाले हैं, अपने देश के लिए जीने वाले हैं। विराट यज्ञ रूप राम जी को वो नहीं जानते हैं, इसलिए उनका धर्म की परिभाषा ही वैदिक धर्म के विरुद्ध है। ये बात समझ में आ गई? इसलिए ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते थे, अपनी स्त्री से प्यार नहीं करते थे, उनका ध्यान नहीं रखते थे, वो सब कुछ करते थे, फिर भी वो लोग राक्षस थे। इसलिए देह परायणता, देह कोई आत्मा को देह समझना ही रोग है। इससे क्या होता है? दृष्ट प्रयोजन। व्यक्ति केवल देखता है कि जो मुझे अपने इंद्रियों से दिख रहा है, बस वो ही संसार है। वो आत्मा को वेद के द्वारा दिखाए गई सर्व समष्टि यज्ञ को नहीं देखता। वो केवल अपनी बुद्धि से ये दुनिया को देखता है और जितने पूजा पाठ आदि भी करता है, जैसे रावण के पूजा पाठ। रावण जैसा शंकर जी का भक्त कौन होगा? लेकिन उसने जितनी भी पूजाएं की वो किस लिए की? केवल अपने बल के वर्धन के लिए, यज्ञ के वर्धन के लिए नहीं की। उसने ये नहीं मांगा कि मुझे आप ऐसा बल दीजिए कि भगवान विष्णु का मैं वर्धन करूं। उसने ये बल मांगा कि मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं ही भगवान विष्णु हो जाऊं। ठीक है, मैं ही सारे जगत का भगवान बन जाऊं। तो इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार अपनी वर्धन के लिए जीता है, वो रावण भगवान विष्णु का शत्रु बन जाता है। इसलिए देखिए ये कितनी अजीब बात है। हम कहते हैं रावण तो इतने भक्त हैं, फिर वो शत्रु कैसे हैं? यही गलती है। भक्ति किस लिए हो रही है? उनकी सारी पूजा पाठ केवल देह परायणता में है, यज्ञ परायणता में नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? रावण को देख के हमारी आजकल के हिंदुओं की सारी पूजाएं रावण की पूजाएं हैं। हम सब अपने अपने कुटुंब, अपने देश इत्यादि के लिए लगे हुए हैं,
मैं, मेरी जाति, मेरा देश इत्यादि। लेकिन मेरा जो यज्ञ है, वैदिक यज्ञ जो वेद चक्षु से दिखता है, उसका हमें पता ही नहीं है। ठीक है, ये अर्थ काम परायणता को नरकस्य द्वारम कहा है भगवत गीता में, कि काम परायणता ही नरक का द्वार है। इसीलिए ऐसे दो लोग सारे स्त्री दास हैं। स्त्री कौन है? हमारी देह। हम अपनी देह के तर्पण में ही लगे रहते हैं, तो स्त्री दास हैं। ठीक है, स्त्री को वश में, इस देह को वश में करके धर्म में लगाना हमें आता ही नहीं है। तो देह के भी दास हैं और बाहर जो स्त्री है उसके भी दास हैं। क्योंकि कामुकता इतनी रहती है कि हम काम में जो भी विषय हैं उनके दास रहते हैं। तो इसलिए ना हम स्त्री को धर्म में लगा पाते हैं, बल्कि उसके आगे नाचते हैं। इतनी हमारी बुरी हालत है। लेकिन इस बुरी हालत में भी हम कहते हैं कोई रोग नहीं है। ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है, और लाओ और लाओ। कंज्यूमरिज्म बढ़ाना चाहते हैं। पूरा देश कह रहा है कि हमें ऊंची से ऊंची अर्थव्यवस्था बननी है, हमें पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ी ऊंची अर्थव्यवस्था बननी है। क्यों चाहिए आपको अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी? आप क्यों नहीं कहते कि हमको धर्म व्यवस्था चाहिए? हम संसार में सबसे ज़्यादा धार्मिक देश बनना चाहते हैं। उसका कुछ पता ही नहीं है। हम कितने ऊंची, अब पहले हम इतने नंबर पे थे, अब हम इतने पे आ गए हैं। ये तो रावण की लंका के बारे में कहा जाता है कि रावण की लंका की अर्थव्यवस्था सबसे ऊंची थी। वहाँ पर सारे संसार का धन था, लेकिन धर्म नहीं था। इसलिए भारत का गोल धर्म होना चाहिए। भारत का होना हो, कम से कम एक लहर का तो हो। जो भगवत गीता सुन रही है उसका तो गोल हो कि जीवन का गोल, जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य, जीवन की सफलता आज्ञा पालन है, धर्म पालन है। हनुमान जी बनना है, सीता बनना है, भरत बनना है, लक्ष्मण बनना है, जटायु बनना है। ठीक है, राम जी बनना है, सदा राम जी के समान जीना, धर्म परायण। ये है जीवन को सफल बनाने के एंड। इस प्रकार हमें पहले रोग को पहचानने में ही पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे, और जब हम इस रोग को पहचानते हैं तो इसका वैद्य क्या करें? हम कहते हैं कि अच्छा, हम सीधे अब वैदिक धर्म पालन करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वैदिक धर्म को पालन करने के लिए शुद्ध अंतःकरण चाहिए। ये काम परायणता हमारे सारे शरीर को नष्ट कर देती है। जैसे कोई वेश्या गृहस्थ गृहिणी नहीं बन सकती, उसको शुद्धि करके ही वो गृहिणी बन पाएगी। सीधा नहीं वो जा सकती, उसको पहले अपने शरीर को शुद्ध करना होगा। हम वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, अपनी देह को तर्पण कर रहे हैं, देह का मजा ले रहे हैं। ये देह यज्ञ की साधन थी, इसलिए ये देह को हमने वेश्या बनाया है। इसको धर्म पत्नी बनाने के लिए पहले इसको शुद्ध करना होगा। ठीक है, तो शुद्ध करने का क्या साधन है? राम शरणम। ये आप हमें भगवत गीता पढ़ा रहे हैं या रामायण पढ़ा रहे हैं? जब भगवत गीता में कहीं राम शब्द है ही नहीं, तो आप जबरदस्ती क्यों ले आते हैं? जबरदस्ती नहीं लाते, क्योंकि हम अपने राम जी की, हमारे गुरुजी हैं। राम जी हमको पढ़ा रहे हैं, आप राम जी को सुन रहे हैं, और राम जी ही इसको सुनने वाले हैं, और राम जी इसको सुनाने वाले हैं। इसलिए ये मत समझिए कि ये कोई भगवत गीता की क्लास है। ये राम जी हैं, ऊपर से नीचे तक सब कुछ। इसलिए राम जी की शरण लेना वैद्य है। इसके डॉक्टर राम है। इस रोग को देखने के बाद
हमको राम जी की शरण लेनी है। तो राम जी कौन है? ये जो अकर्ता आत्मा भगवत गीता में बताई जा रही है, निर्गुण आत्मा, ये वासांसी जीर्णानी, वो आत्मा जो जीर्ण वस्त्रों को धारण पहले पहनती है, जो जीर्ण वस्त्रों को छोड़ के फिर नए वस्त्रों को धारण कर लेती है, वो अकर्ता नित्य आत्मा वही राम जी हैं। वो ही सागर, सारे सागर का जल हैं, और वो ही सभी सारी लहरों के अंदर व्याप्त परम सत्य हैं इस जगत के। और निर्गुण आत्मा होते हुए भी वो सगुण यज्ञ रूप को धारण किए हुए हैं। इसलिए इस श्लोक में जो जीर्णानी, जीर्ण वस्त्र कहे गए हैं, वो वास्तव में क्या हैं? यज्ञ के साधन शरीर। हमारे वस्त्र कैसे जीर्ण हुए? क्या हमने उनको यज्ञ करते करते जीर्ण किया, या हमने उनको भोग में जीर्ण कर दिया? जिनके वस्त्र, क्योंकि ये वस्त्र तो जीर्ण हो ही जाने हैं, लेकिन ये किसमें जीर्ण हुए? पूरा जीवन किसमें बीता? जीर्ण बीता भोग में, कंज्यूमरिज्म में, रावणिज्म में बीता, या हनुमान जी बन के जीता? ठीक है। इसलिए ये जो वस्त्र हैं, ये भगवान नारायण के वस्त्र हैं। भगवान नारायण निर्गुण आत्मा ही अनंत शरीरों को, अनंत वस्त्रों को धारण करती है, और एक आत्मा परमात्मा, परमात्मा ने इन शरीरों को धारण किया हुआ है। अज्ञान अवस्था में वो कर्म फल के अधीन है, यज्ञ के अधीन है। इसलिए हमारा धर्म है कि हम सागर के शरीर के साथ समरसता बनाएं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग ना करें। राम जी के राग के साथ सुर मिले हमारा और राम जी का, हमारा और तुम्हारा नहीं। ठीक है, सुर मिले हमारा और राम जी का। जो समष्टि का सुर है वही व्यष्टि का सुर होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। इसलिए ये समरसता बनाना कैसे बनेगी? अवतारी राम। हम कहें इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, राम अवतार की, हम तो निर्गुण। नहीं, हमको ये भगवान का समष्टि रूप भी देखना है, और साथ ही साथ अवतारी राम भी हमें चाहिए। उनके सारे सद्गुण, जितना हम राम, सीता, राम जी और सभी सुंदर पात्रों को देखेंगे, उनसे प्यार करेंगे, तो हमारा अंदर उनके सद्गुण आएंगे। ठीक है। इसलिए एक स्थान पे भरद्वाज मुनि ऐसा कहते हैं भरत जी से कि आप में इतनी विनम्रता है, आप इतने झुके हुए हैं, आपने ब्राह्मणों का इतना आदर किया है, राजा होते हुए भी आप में शिष्टाचार का इतना झुकना है कि जैसे नीचे निम्न स्थान में सारा जल भागा चला आता है, उसी प्रकार सारे श्रेष्ठ गुण आप में आके वास करते हैं। तो जीवन में झुके होना, निम्न होना, सदा भगवान नारायण की शरण में होना व्यक्ति को सारे सद्गुण देता है। ये सद्गुण जो हैं, ये हमारा बल है। तो इसलिए सागर की शरण लेना माने होल की शरण लेना, सारे भगवान के वपु, शरीर की भी और आत्मा की भी, दोनों। इसलिए कहना कि नहीं मैं तो केवल अकर्ता आत्मा को ही पढ़ूंगा, नहीं, अकर्ता आत्मा के सगुण यज्ञ शरीर को भी देखना होगा, और उस यज्ञ शरीर में अपने स्थान को पाने के लिए हरे राम सदा अपने प्राण
इस प्राण को मत भूलिए। हर बार आपको बताया जा रहा है ये प्राण के जो गुण हैं वो हमको पाने हैं। जिस प्रकार शरीर में प्राण कभी भी अपने स्वधर्म से पतित नहीं होते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को स्थूल देह से हटा के सूक्ष्म देह में ले जाएगा वो ही अपनी निर्गुण आत्मा को देख सकेगा। इसलिए हमें स्थूल देह से पहले अपने आप को प्राण देह में ले जाना है। प्राण देह में वास कीजिए और वहां हरे राम हरे राम। जब प्राण शांत हो जाएंगे तो सारी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। इसलिए राम जी की शरणम, प्राण की शरणम, और सदा राम जी का जप हमको अपने यज्ञ में दोबारा स्थापित कर देगा और कल्याण मार्ग पे डाल देगा। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीताराम। प्रणाम।